एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आगे है नेक्स्ट पार्ट, हम यहाँ पे कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स की तैयारी। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं ESIC, RRB, नॉर्सेट की प्रिपरेशन यहाँ पे करवा रही हूँ। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलरली आप ऐसे ही क्वेश्चन मेरे साथ कर पाएँ। 330 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 331 क्वेश्चन हमने करना है। और अगर पिछली वीडियो से 10 क्वेश्चन भी आपको पेपर में आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है। ESIC का एग्ज़ाम जो है होने जा रहा है 7 जुलाई को, और बाकियों का भी नोटिफिकेशन जल्दी से आउट हो जाएगा। RRB का और नॉर्सेट का तो एग्ज़ाम डेट आ ही गया है। अगर कोई भी बच्चा ESIC के एग्ज़ाम के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो 7973244089 पे मैसेज करके आप या फिर कॉल करके मेरे से क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इस क्रैश कोर्स में मैं आपको ESIC के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करवाऊंगी, जो कि ESIC के एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं। प्लस इसी क्रैश कोर्स में आपको MCQ क्लासेस भी मैं प्रोवाइड करूंगी एंड टेस्ट सीरीज़ भी इसी क्रैश कोर्स में आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। फुल 2 मंथ्स का क्रैश कोर्स रहने वाला है और इसकी फ़ीस जो रहने वाली है दैट इज़ 1199। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो फॉर ESIC। एंड अगर आप RRB एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए बैचेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 3 मंथ्स के 2 बैचेस स्टार्ट हुए हैं, जो कि है इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच, जिसमें हम सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करेंगे हर एक सब्जेक्ट्स के, प्लस MCQs करेंगे, प्लस टेस्ट सीरीज़ आपको इसमें प्रोवाइड होंगी, प्लस डाउट क्लासेस रहने वाली हैं एंड साथ ही में साथ लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच रहने वाला है। और ये बैच है हमारा पूरा 1499 का 3 मंथ्स का। एंड एक है हमारा फुल थ्योरी बैच, जिसमें हम एनाटमी, फिजियोलॉजी प्लस फुल थ्योरी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQ सारा ऑल इन वन बैच है। ये है 2499 का। कोई भी बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। 2 मंथ्स का क्रैश कोर्स ESIC के लिए लाइव एंड रिकॉर्डेड है। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। और अगर आप RRB का ज्वाइन करना चाहते हो तो बैचेस आपके सामने हैं, आप कोई भी डिटेल मेरे से कॉल करके ले सकते हो। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। 331 क्वेश्चन हमने करना है। अ पेशेंट विद OCD फ्रिक्वेंटली वॉशेज हिज हैंड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। सो OCD वाला पेशेंट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाला पेशेंट है। बार बार अपने जो है हैंड वॉश कर रहा है, और हैंड वॉश करके उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, वो क्यों ऐसा कर रहा है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाला पेशेंट। ही प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शन, ही प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम डर्ट, हैंड वॉशिंग रिलीव एंजाइटी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट सजेस्टेड बाय साइकेट्रिस्ट। सो देखो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है, एक एंजाइटी की प्रॉब्लम है। पेशेंट को रिपीटेड थॉट्स आते हैं, ठीक है ना, पेशेंट को रिपीटेड थॉट्स आते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, मूवमेंट्स को रिपीट करता है इन द कंपल्शन। जैसे कि उसको थॉट आया कि उसके हैंड्स क्या है, अनहाइजीनिक है, ठीक है, उसके हैंड्स क्या है, अनहाइजीनिक है। इसके पीछे लग के उसने फिर से वो एक्शन जो है परफॉर्म किया, और ये थॉट जितनी बार उसको आएगा, ऑब्सेसिव जितनी बार रहेगा, उतनी बार उसे कंपल्शन में वो मूवमेंट करनी पड़ेगी। सो हैंड वॉशिंग क्या करेगी यहाँ पे, क्यों कर रहा है वो, क्योंकि वो उसकी एंग्जाइटी को रिलीव कर रही है। काफ़ी बच्चे जो है फर्स्ट ऑप्शन पे टिक लगाएंगे नो, वो इसीलिए ये करता है क्योंकि हैंड वॉशिंग करके उसे ऐसे लगता है कि मैं बिल्कुल क्लीन हो गया, ठीक है। सो वो उसकी एंग्जाइटी को रिलीव करती है। नेक्स्ट है, हाउ मच एडिशनल अमाउंट ऑफ कैलोरीज शुड बी टेकन बाय अ प्रेग्नेंट वुमेन। सो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको कितनी एडिशनल कैलोरीज लेनी होती है, 100 किलो कैलोरीज, 300 किलो कैलोरीज, 500 किलो कैलोरीज, 1000 किलो कैलोरीज। सो इट्स अ 300 किलो कैलोरीज जो है उसे एडिशनली लेनी होती है अगर वो प्रेग्नेंट वुमेन है, क्योंकि अब अंदर फीटस भी है वूम में, तो उसको भी ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। सो 2 लोगों के न्यूट्रिशन के लिए उसे प्लस करनी पड़ती हैं 300 किलो कैलोरीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं इस ESIC एंड RRB के एग्जाम में। सो इन क्वेश्चन को फोकस होकर सुना करो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इनएडुकेट ऑक्सीजनेशन और ऑक्सीजन। सो इनमें से कौन सा साइन जो है अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन होगा इनएडुकेट ऑक्सीजन का, मतलब कि पेशेंट को ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं है उसकी बॉडी में, इसका हमें अर्लीस्ट साइन क्या देखने को मिलेगा। डायफरेसिस, साइनोसिस, हाइपोटेंशन, रेस्टलेसनेस। 2 तरह से ये क्वेश्चन आता है, एक आता है अर्लीस्ट का और एक आता है लेट साइन का। सो अर्लीस्ट जो है दैट इज योर
रेस्टलेसनेस, पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं उनमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, और ऑक्सीजन कम होने की वजह से पेशेंट को बहुत रेस्टलेसनेस, एंड लंग्स में भी ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं रहती तो ब्रीद नहीं कर पाता प्रॉपरली, तो रेस्टलेस रहता है। और लेट साइन होता है इसका साइनोसिस, तो साइनोसिस पे यहाँ आगे लिख लेना, लेट साइन ऑफ इनएडुकेट ऑक्सीजनेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The nurse should expect a patient who has a chronic renal failure to be given erythropoietin 2। सो एक पेशेंट है जिसको chronic renal failure है और उसको erythropoietin चल रही है, तो उसको ये क्यों चल रही है, ठीक है ना। erythropoietin जो इंजेक्शन है वो उसको हम क्यों दे रहे हैं। सो erythropoietin होता क्या है, पहले हम इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। एलिवेट द WBC काउंट, एनहांस द मैच्योरेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ RBCs। सो जिनको भी क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है उनको हम एक इंजेक्शन लगाते हैं। अगर आपने कभी भी इस इंजेक्शन का नाम सुना हो, दैट इज एरिथ्रोपोइटिन, और इसके ऊपर लिखा होता है इप्टोइन, ठीक है। तो ये कैसे दिया जाता है पेशेंट को, सबक्यूटेनियसली इंजेक्शन ये दिया जाता है, या फिर थाई में देते हैं या फिर या बेली एरिया पे देते हैं, ठीक है। सो ये इंजेक्शन क्या करता है, पेशेंट का जो आरबीसीज है, ठीक है ना, उसको उसकी प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करता है, ठीक है ना। आरबीसीज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, उसकी प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करता है, क्योंकि जो क्रॉनिक रीनल फेलियर वाले पेशेंट होते हैं उनमें आरबीसीज प्रॉपरली फॉर्म नहीं होते, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से उनको एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि उनका जो आरबीसीज है उसका जो सिंथेसिस है वो स्टिम्युलेट हो सके और उनकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो सके। चलो नेक्स्ट है, while a patient who has a Hodgkin disease is receiving chemotherapy, it is important to assess the patient for symptoms of। सो एक पेशेंट है जिसको Hodgkin disease है और उसको कीमोथेरेपी चल रही है। सो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा उस पेशेंट में किस सिम्टम को देखना, असेस करना। सो Hodgkin disease क्या होती है, लिम्फेटिक सिस्टम का प्रॉब्लम, लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर, ठीक है। सो अब क्या असेस करना इंपॉर्टेंट है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, असाइटस, इन्फेक्शन, स्प्लीनोमेगाली। सो आपको पता है कि जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है ये इम्यून सिस्टम का सबसे ज़्यादा, इम्यून सिस्टम हमारा बनता ही लिम्फेटिक सिस्टम से है, और अगर इम्यून सिस्टम की ही प्रॉब्लम है तो पेशेंट को इन्फेक्शन जो है सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। सो इस चीज़ के लिए आपको पेशेंट को असेस करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है। सो हर एक डिसीज़ आपको प्रॉपरली क्लियर होनी चाहिए। ये SIC के एग्ज़ाम के लिए 2 मंथ है, अदरवाइज़ आप लोग जो है अपनी 1 महीना अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे मैम सेल्फ स्टडी कैसे करें, अब आपके पास 2 मंथ्स हैं। 1 मंथ आप थ्योरी करो, 1 मंथ अपना MCQs को लगाओ, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ में सिलेबस ख़त्म करो एंड 1 मंथ अपने MCQs को लगवाओ। एंड अगर किसी को बैचेस ज्वाइन करने हैं तो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। जिसको बैचेस की डिटेल सुननी है वो सुन सकता है, अदरवाइज आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। सो 7 जुलाई को आपका पेपर होने जा रहा है। सो ESIC के लिए हमारा क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट हो गया है, जिसमें 1199 में आपको मैं सब करवाने वाली हूँ। ओनली 1199 इसकी फ़ीस रहने वाली है। 2 मंथ्स का ये प्रॉपर क्रैश कोर्स है, जिसमें हम ESIC में रिपीट हुए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, प्लस MCQs करेंगे, प्लस आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, प्लस डाउट क्लासेस भी हैं, और लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहने वाला है। सो ये बैच है ओनली 1199 में। आप फटाफट से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप RRB एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैच जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। बैचेस का हिसाब ऐसा रहने वाला है, 1499 का एक बैच है 3 मंथ्स का, और एक है 2499 का 3 मंथ्स का बैच। सो जो 2499 का बैच है दैट इज़ अ फुल थ्योरी बैच, ऑल इन वन बैच, जिसमें मैं आपको अनैटमी प्लस फिजियोलॉजी, फुल थ्योरी ऑफ ऑल सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, प्लस MCQs, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच एंड टेस्ट सीरीज कराने वाली हूँ। इसमें हम हर एक एग्ज़ाम में आने वाले रिपीट टॉपिक्स करेंगे, प्लस MCQs करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, डाउट क्लासेस एंड लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच।
सो इस तरह से आपके सारे बैचेस हैं, नंबर आपके सामने है, आप कोई भी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द मोस्ट एक्यूरेट मीन ऑफ इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। तो इनमें से सबसे एक्यूरेट मीन ऑफ इवैल्यूएटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी क्या रहती है कि जिससे आपको पता चले कि ऑक्सीजन थेरेपी जो है पेशेंट पे प्रॉपरली वर्क कर रही है। एबीजी एनालिसिस, ऑक्सीजन सैचुरेशन, रेस्पिरेटरी रेट, ऑल ऑफ द अबव। सो ये सबसे ज़्यादा अच्छा जो बताता है दैट इज़ आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, क्योंकि उसमें आपको पता चलता है कि आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो कर रहा है ऑक्सीजनेटेड, उसमें कितनी ऑक्सीजनेशन है, मतलब वो कितना ऑक्सीजनेटेड है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following would be most likely a major diagnosis for a patient with acute pancreatitis? So इनमें से कौन सा मेजर डायग्नोज रहेगा उस पेशेंट के लिए जिसको एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है? सो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस क्या है? पेशेंट को सडनली पैनक्रियाज की इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन हो गई है। सो उसके लिए मेजर डायग्नोज पेशेंट के लिए क्या रहेगा? इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, इम्पेयर्ड स्वॉल्विंग, अल्टर न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। ये क्वेश्चन ना रिपीट हो रखा है बहुत बार और बहुत से बच्चे इसमें इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस लिखाते हैं। देखो, पैनक्रेटाइटिस इज अ सिवियर डिसीज कंडीशन और लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज कंडीशन, और इसकी जो पेन होती है इट इज़ वेरी सिवियर। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन भी आता है कि हम इसको कौन सा एनाल्जेसिक देते हैं, तो इसमें कभी भी मॉर्फिन नहीं जाती क्योंकि वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करती है, हम इसमें मेप्रिडन देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। सो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम की ही प्रॉब्लम है और सिवियर पेन होती है, पेशेंट कुछ भी नहीं खाता है, उसकी बॉडी में इवन फ्लूइड भी नहीं जा पाता, क्योंकि अगर वो कुछ भी खाता है तो पैनक्रिया जो है वो इन्फ्लेम्ड और इन्फेक्शियस हो रखे हैं, सो वो डाइजेस्ट ही नहीं होने देते, तो इसको प्रॉपरली टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन चलता है। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका न्यूट्रिशन मेंटेन करना। नेक्स्ट, द फॉलोइंग साइंस आर असेस्ड बाय अबगार स्कोर एक्सेप्ट। तो इन ये जो साइंस हैं ये असेस करते हैं अबगार स्कोर से, एक्सेप्ट कौन सा नहीं करते? हार्ट रेट, कलर, आइज एंड रेस्पिरेशन। तो अबगार स्कोर आपको पता है, अपीयरेंस, देन पल्सेशन हम करते हैं, देन ग्राइमेज हम करते हैं, देन हम करते हैं एक्टिविटी एंड देन योर रेस्पिरेशन। सो देखो, इसमें हम आईज के बारे में कुछ नहीं पढ़ रहे। आईज जो हम करते हैं दैट इज इन आर ग्लासगो कॉमा स्केल में किया जाता है, जो कि कॉमा वाले पेशेंट में हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, द नर्स ब्रेक्स अ पेशेंट्स डेंचर्स बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस, व्हाट स्पेसिफिक लीगल टर्म अप्लाइज टू दिस एक्शन। सो एक नर्स है, उसने ना चाहते हुए भी एक पेशेंट के डेंचर्स तोड़ दिए केयरलेसनेस में, मतलब कहीं पड़े होंगे और उससे हाथ से वो गिर गए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या चूज करेंगे एक्शन, अप्लाइज करेंगे टर्म दैट इज माल प्रैक्टिस, नेग्लिजेंस, असॉल्ट एंड बैटरी। तो इट्स अ नेग्लिजेंस, क्योंकि केयरलेसनेस से टूटे हैं। माल प्रैक्टिस तब होती अगर उसने इंटेंशनली तोड़े होते। असॉल्ट तब होता है जब हम किसी को गेस्चर्स से डराते हैं, किसी भी पेशेंट्स को। बैटरी तब होती है जब हम उसे टच करके डराते हैं, उसको झटका दे दिया या फिर उसको मार दिया, डराना। सो दैट्स कॉल्ड अ बैटरी। और ये सारी फॉर्म एक चीज की है, दैट इज अ टॉट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट डोज ऑफ ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी इज गिवन एट द एज ऑफ 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स, 18 वीक्स। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि जो फर्स्ट डोज है ट्रिपल वैक्सीन डिप्थीरिया, प्रोट्यूटिस, टेटनस की, वो कौन सी एज पे दी जाती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छी लगी है, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो रेगुलरली ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए। और अगर आपको कोई भी बैचेस ज्वाइन करने हैं, नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ESIC के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है 1199 का, 2 मंथ्स का क्रैश कोर्स है। ESIC के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है। और RRB एंड नॉर्सेट के 3 मंथ्स के बैच है, जो वो ये है, जिनका प्राइस है 1499 एंड 2499। तीनों ही बैचेस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। सो आप नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन, डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड all the best. Thank you.